See, before we talk about strategy, I would like to discuss a theory with all of you जो अपना एक कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं। ये वो एक चीज़ है जो मैंने पढ़ी थी many years ago और हर रोज़ मैं उसको प्रैक्टिस करता आया हूँ, एक आदमी से लेके 250 लोगों तक। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। यू कैन कॉल देम एंकर्स, रोवर्स एंड राइडर्स। इमेजिन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक शिप है। एक शिप पे एंकर्स होता है जो उसको होल्ड करके खड़ा होता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा कभी। राइडर्स होते हैं जो चुप करके बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना। रोवर्स हैं जो उसको पुश कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं। सिर्फ चंद थ्योरीज आपने लगानी है, इसमें रिटेंशन, स्मार्ट रिटेंशन और टर्मिनेशन सब कवर हो जाएगा। आपने अपने राइडर्स, रोवर्स और एंकर्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए पॉलिसीज़ हैं, टैक्टिक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, उस तरफ जाएंगे। थोड़ी कन्वर्सेशन लंबी हो जाएगी, बट यू कैन डू द गूगल। आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया, आपकी पूरी एफर्ट, जो पहली एफर्ट जाती है वो जाती है आपके एंकर्स पे। गेट रेड ऑफ योर एंकर्स स्ट्रेट अवे। एक दिन का भी मार्जिन नहीं, गेट रेड ऑफ देम। आपको पता चला कि कोई बंदा एंकर्स की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, डोंट इवन वेट। देन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज बनाओ राइडर्स के लिए, टू कन्वर्ट देम इनटू रोवर्स। राइडर्स आपका कल को आपका रोवर बन सकता है और वो एंकर भी बन सकता है। तो आपकी स्ट्रेटजीज फोकस होनी चाहिए आपके राइडर्स पे। जब राइडर्स आपका रोवर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसको एम्पावर करके अपने विजन पे अलाइन करके फ्री करते हैं। लेट हिम ड्राइव द शिप। बट आपकी जो 70% एफर्ट्स होती हैं वो राइडर्स पे जा रही होती है। आइडेंटिफाई योर राइडर्स, कि कौन लोग हैं जिनके अंदर अल्लाह ने पोटेंशियल रखा है, ऐसी सलाहियतें रखी हैं जो आप ट्रेनिंग से नहीं डाल सकते। देयर आर थिंग्स दैट यू कैन ट्रेन, आप उनको सिखा सकते हो। देयर आर थिंग्स जो आप उनको टीच नहीं कर सकते। अगर वो अल्लाह ने उनको दी हैं तो आपकी सारी पॉलिसीज, सारी एफर्ट्स उन पे लगनी है। वहाँ से आप उनको रिटेन करेंगे एज अ रोवर। You cannot retain people as anchor. अगर आप एंकर्स को रिटेन, अगर आप 2 एंकर्स को रिटेन करके 98 राइडर्स को रिटेन कर रहे हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे। वो आपको खींच के पीछे रोक के रखेंगे। आई एम टेलिंग यू गाइस। सो द पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पोस्ट कोविड, पोस्ट एमर्जिंग बूम। द पैराडाइम जो है वो बहुत डिफरेंट साइड पे चला गया है। इस वक्त जो आपके पास लोग आते हैं वो पैनिक्ड हैं, ठीक है। उनको जल्दी जल्दी चीज़ें देखनी है, इनसिक्योरिटीज़ हैं। पहले हम क्या करते थे कि पॉलिसी रिटेन करने के लिए रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन एक टॉप लेवल का था। मेरा ये मानना है पर्सनल, अब रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन से ज़्यादा ज़रूरी 2 चीज़ें हो गई हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी और उनकी करियर सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी जो है एक अलग चीज़ है, करियर सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो पर्टिकुलरली मैं AI की फील्ड में देख रहा हूँ कि एक बंदा जो आपको ज्वाइन कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो अगर आपके साथ 3 साल लगा रहा तो वो 3 साल बाद खुद कितना कीमती होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो खुद कितना कीमती होगा। आप उससे क्या ऐसा काम ले रहे हो कि जिससे उसकी वैल्यू हर रोज़ बढ़ रही है। अगर उसको ये बात समझ में आ गई कि मैं कीमती हो रहा हूँ हर रोज़ और मुझे ये 3 साल का टेन्योर मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट जॉब सिक्योरिटी पॉलिसीज, आपकी रिटेंशन जो है वो स्मार्ट भी हो जाएगी, सॉलिड कंक्रीट भी हो जाएगी। यू हैव टू डू इट। मेरा ये मानना है कि रिटेंशन करनी नहीं चाहिए, रिटेंशन होनी चाहिए। आप जब करने जाते हैं तो आप एंकर्स रिटेन कर लेते हैं, जिससे आप सारी ज़िंदगी इसी एक बैटल में लगे रहते हैं। दैट इज़ द स्टार्टअप ऑफ ग्राउंड आ ही नहीं सकते, खड़े नहीं हो पाते। तो एंकर्स, राइडर्स और रोवर्स की थ्योरी में ये मैंने कुछ अपनी टास्क फोर्स रखी हुई है। उनका सिर्फ काम इतना है फ्लोर पे असेस करना कि कौन सा बंदा इस वक्त कहाँ जा सकता है। इनिशियली आउट ऑफ 250 पीपल मैंने 19 लोगों की एक कोर टीम बनाई जिसको मैं रोवर्स कहता हूँ। एंड इट्स बिन मोर देन 1.5 ईयर मैंने कंपनी का कोई चेक साइन नहीं किया। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन फाइनेंस। मैं कंपनी में जाता भी कम हूँ, बट वो एक्सपैंड हो रही है। हमारी रिटेंशन रेट इज़ मोर देन 90%। यू नो व्हाई? कि वो जो रोवर्स बन गए हैं, आपने अपने बिलीव्स और वैल्यूज़ शिफ्ट कर दिए हैं ऐसे लोगों में जिनको अल्लाह ने ऑलरेडी कोई गिफ्ट दिया था। अब आपके साथ खड़े हो गए और उनका ये काम है कि एंकर्स को छोड़ते जाओ, राइडर्स को रोवर में कन्वर्ट करते जाओ और आपकी शिप कभी नहीं रुकेगी और रिटेंशन चलती रहेगी। दैट्स व्हाई आई कॉल इट स्मार्ट रिटेंशन। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन।